कैपिटल बजटिंग चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ कैपिटल बजटिंग को कुछ लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके कई सारे नाम हो सकते हैं, बट मोस्ट फेवरेट नाम जो यूज किया जाता है दैट इज द कैपिटल बजटिंग, ठीक है। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड द वर्ड capital, it means there is some investment and some big investment. You can say machinery you need to buy, ठीक है, and you need to buy, मतलब ये फ्यूचर का पॉसिबिलिटी है, ठीक है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। एंड जो बजटिंग वर्ड है, ठीक है, बजटिंग comes from the French word B-O-U-G-E-T-T-E. बुगेट भी प्रोनाउंस, बट फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, which meant a leather purse, जहां पे used to save money. So budget of course is for the future. Capital, you are investing, you are going to invest in machinery. So for example, if you want to buy a new car, ठीक है, there will be two things in the car. First, there will be an outflow, ठीक है, एंड देन द कंफर्ट्स जो तुमको मिलेगा। बट हम जब कंपनी की बात करते हैं, मशीनरी की बात करते हैं, देयर विल बी एन आउटफ्लो, और फिर उससे जो आउटपुट आके भविष्य में इनफ्लो आएगा, ठीक है। सो यू आर ट्राइंग टू कंपेयर आउटफ्लो एंड द इनफ्लो, और चेक कर रहे हो वेदर द प्रोजेक्ट इज वर्थ इट और नॉट। सो कैपिटल बजटिंग बेसिकली मीन्स कि तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, कैपिटल बजटिंग में सबसे पहले तो देयर विल बी एन आउटफ्लो, ठीक है ना। आई विल कॉल इट एज कैश आउटफ्लो। फॉर एग्जाम्पल, तुम 1 करोड़ रुपया आउटफ्लो के तौर पर डालना चाहते हो, और वॉट एवर 1 करोड़ तुम, स्टार्टअप्स जो है ना, तुम एक स्टार्टअप कर रहे हो 1 करोड़, उसके जो इनफ्लो होने वाले हैं भविष्य में, यू कैन से ईयर 1, ईयर 2, 3, 4 और 5, 5 साल का प्रोजेक्ट है। मे बी यूल गेट 10 लाख पहले साल, फिर मे बी 15, 25, 40 एंड 50, इस प्रकार से तुमको एक्सपेक्टेड अर्निंग्स है इस प्रोजेक्ट में। ना ये जो पोटेंशियल अर्निंग्स तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो भविष्य में, ये इस 1 करोड़ रुपए के साथ कंपेयर किया जाएगा, एंड यू आर गोइंग टू फाइंड आउट वेदर ये प्रोजेक्ट वर्थ है इन्वेस्ट करने का। सॉरी, जब तुम नवी गाड़ी खरीदते हो, यू विल सी माइलेज, सर्विस कॉस्ट, ठीक है ना। एक लेम्बोर्गिनी ये सब का प्रोबेबली सर्विस कॉस्ट कैन गो टू अराउंड 15 लाख रुपीज, ठीक है, इनके ऑयल चेंज एंड एवरीथिंग। सो वो तो लग्जरी यूज के लिए है, बट जब हम इसकी बात कर रहे हैं, देर विल ऑलवेज बी आउटफ्लो एंड इनफ्लो का कंपैरिजन। इफ तुमको नहीं मिल रहा है, प्रोबेबली यू विल स्क्रैप द प्रोजेक्ट। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या है? बट एक क्वेश्चन है कि अभी तुम लोग जैसे कॉलेज के लिए मे बी विल गो टू लंदन जाओगे, या यूएस जाओगे, या इंडिया में कोई अच्छे मे बी जेबी जाओगे। सो वहां पे भी तो पैरामीटर्स है कि तुम जब जाओगे देयर विल बी एन आउटफ्लो। अब इनफ्लो अलग अलग लोगों का अलग अलग है। मेजोरिटी ऑफ द पीपल वांट्स एक तो जॉब,
लॉजिक एमबीए का डिमांड क्यों कम हुआ है उसका रीजन मैं बताता हूँ। थोड़ा सा क्रेज कुछ यंगस्टर्स में थोड़ा सा कम हुआ है। मैं एक थिंकिंग बताता हूँ क्या है। मेरे स्टूडेंट का एक थिंकिंग था और वो लड़की थी। शी सेड कि 2 साल का, इंडिया की बात कर रहे हैं, 10 लाख रुपया यदि आई एम स्पेंडिंग, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्पेंड, उसके बजाय, और डू यू एग्री कि जॉब मार्केट डाउन है, अभी मार्केट इतना डाउन है कि जो सैलरी मिलेगा फर्स्ट, तुम मजबूरन 2-2.5 लाख में भी शुरू करना पड़ेगा। सो उसका ओपिनियन था 10 लाख डालने के बाद 2.5 लाख मिले तो 4 साल रिकवर लगेगा टाइम। उसके बजाय मैं ये 10 लाख एमबीए में नहीं लगाकर आई पुट दैट मनी इन अ स्टार्टअप। ये एक नया थिंकिंग उभरा है, इसलिए यंगस्टर्स में थोड़ा सा एमबीए कुछ जगह पे क्रेज लगता है कि स्टार्टअप में आ गए। अगेन तुम एमबीए का लो या गाड़ी का लो या ईवी व्हीकल का लो, ईवी व्हीकल का क्रेज क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज बहुत सस्ता पड़ता है। बट अगेन 8 years डाउन द लाइन जब बैटरी का पैक वापस खरीदोगे, इट विल कॉस्ट यू बिग मनी, देन प्रोबेबली 7 to 8 लाख रुपीज। तो वो अभी फैक्ट्री नहीं हुआ है क्योंकि नवा नवा ई व्हीकल्स पे शुरू हुआ है, और बैटरी पैक 5 years का वारंटी रहता है और 8 साल एज्यूम्ड टिकेगा। सो कैपिटल बजटिंग मतलब जो तुम्हारा आउटफ्लो आज है, या आज को हमें 0 डे बोलेंगे। सो जो आउटफ्लो है जो आज तुम करने वाले हो, सो आई विल पुट दैट एज 0 year, क्योंकि अब करने का प्लान है तुम्हारा, किया नहीं है। 0 मतलब नाउ, बट इनफ्लो जो आएगा दैट विल बी इन द कोर्स ऑफ years 1 2 3 4 और 5। लेट अस से 5 इसलिए कि एक जनरल, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट कैन हैव 3 years, कुछ कैन हैव 10 years। सो ये इनफ्लो और आउटफ्लो का तुम कंपैरिजन करोगे एंड यू विल टेक डिसीजंस कि प्रोजेक्ट वर्थ है क्या नहीं। अभी प्रॉब्लम इज इफ देर आर 2 मशीनरीज, मशीनरी 1, मशीनरी 2, ऐसे तुम्हारे 2 प्रोजेक्ट्स है। हैव यू हर्ड ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स मीन्स तुम्हारे पास 2 प्रोजेक्ट है। मशीन, हैव यू हर्ड ऑफ अ फोटोकॉपिंग मशीन? लोग उसको जेरोक्स बोलते हैं, बट जेरोक्स इज अ कंपनी। सो एक जेरोक्स की कंपनी है, एक कैनन की कंपनी है, एंड यू हैव फंड्स टू बाय ओनली वन। सो तुम क्या देखोगे? एक तो आउटफ्लो देखोगे उसमें, ठीक है, एंड देन इनफ्लो देखोगे, एंड बेस्ड ऑन दैट तुम डिसीजन लोगे कौन सा कंपनी या कौन सा मशीन वर्थ वाइल। सबसे पहले तुम क्या देखोगे? कॉस्ट, आउटफ्लो। दोनों का 8-9 लाख के आई थिंक नए मशीन आते हैं, ठीक है, कॉस्ट लगभग सेम, बट इनफ्लो तुम्हारे गाड़ी का जो माइलेज है ना, वो पर पेज कितना प्रिंटिंग कॉस्ट है, और एक इंपॉर्टेंट सर्विसिंग कॉस्ट है कितना है, और उसके पार्ट्स मिलते हैं। जेरोक्स के आसानी से पार्ट नहीं मिलेंगे, कैनन के मिलेंगे। तो मे बी दिस कंपैरिजन कैन गेट यू समथिंग, लेकिन कैपिटल बजटिंग में एवरीथिंग इज नंबर्स। तुम नंबर्स देखते हो, बट तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहेगा कि इफ आई पुट 1 CR rupees, then how many years it will take for me to get back my initial 1 crore, which is technically called as payback period? या दूसरा पैरामीटर होगा प्रॉफिट का। समझ में आ रहा है? सो जो जब हम डिसीजन लेते हैं कैपिटल बजटिंग में, ठीक है, तो जो डिसीजन मेकिंग टूल्स है, जैसे तुम गाड़ी लोगे, माइलेज होगा, रीसेल कॉस्ट होगा, सर्विस कॉस्ट होगा, अलग अलग पैरामीटर्स होगा। तो कैपिटल बजटिंग में
उसके वैसे तो 5 है, बट 5 को मैं एक्सपांड करके 8 to 9 तक ले जाता हूं, और वो एग्जाम में भी पूछते हैं। ट्रेडिशनल के 2 है और मॉडर्न के 3 मेथड्स है। यहाँ पे तुम्हारा प्रैक्टिकल, प्री प्रैक्टिकल का टाइप शुरू होता है। ट्रेडिशनल में 2 मेथड्स हमेशा यूज करते आ रहे हैं, ARR और पेबैक पीरियड, ठीक है। और मॉडर्न में नेट प्रेजेंट वैल्यू, फिर तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और IRR। सो इन ऑल कैपिटल बजटिंग में इनफ्लो और आउटफ्लो को कंपेयर करने के लिए, ठीक है, 2 मेथड्स यूज किए जाते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है मॉडर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड। मॉडर्न मेथड में NPV इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, PI इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, IRR इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। नाउ if you compare ARR is based on profitability, but modern thinkers are, हमको प्रॉफिट से ज्यादा हमारा प्रोजेक्ट कितना कैश जनरेट करता है। सो ये तीनों, ये मतलब 1, 2, 3 एंड 4, ये बात करते हैं कैश इनफ्लो की। किसकी बात करते हैं? कैश इनफ्लो। नाउ एक सवाल आ रहा होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है और कैश इनफ्लो क्या होता है। दैट वी विल सी। इफ देर आर 2 मशीन्स, ठीक है, मशीन 1, मशीन 2, तुम दोनों का ARR निकालोगे। ARR जिसका ज्यादा रहेगा वो देखोगे, मशीन 2। पेबैक पीरियड कितने कम समय में देखोगे। सो पेबैक इज द ओनली मेथड जहां पे लेस रहता है। बाकी तुम्हारा ARR, NPV, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और IRR, चारों में जो ज्यादा है वो देखा जाता है। एंड देन यू कम टू अ कंक्लूजन कि दिस प्रोजेक्ट इज मोर बेटर एज कंपेयर टू द अदर। एक सिंपल सा बात है, माइनस में नहीं है, क्योंकि पेबैक पीरियड इज टाइम फ्रेम। तूने 1 करोड़, लेट अस टेक एक सिंपल सा एग्जांपल। इफ तेरे फादर 2 शॉप्स डालते हैं, या पॉसिबिलिटीज है 2 शॉप्स, एक इधर और मे बी कॉलेज रोड में एक, और एक सिटी सेंटर में, which will give back the money earlier. So he will select, if college road will give earlier, so he'll say city center scrap करके I'll put it in college road. So that is payback period कि जो कम टाइम में, but that is one parameter if उनका टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंस है। अब तुम लोग का मे बी जॉब से ज्यादा नॉलेज इंपॉर्टेंट है, तुम जब लंदन जाओगे MBA करने, बट मेजोरिटी लोग का थिंकिंग क्या है कि वंस वी डू द MBA देन विल गेट दिस सैलरी। लॉजिक समझ में आ रहा है? मैं जनरल एस्टिमेट बताता हूँ। लंदन विल कॉस्ट यू 30 to 35 लाख रुपीज, बराबर है। और मंथली जॉब जो करते हैं, दे गेट अ सैलरी ऑफ ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। सो ये जो 35 लाख तुमने आउटफ्लो किया है और 2 लाख का इनफ्लो है, एक जनरल लेवल पे बता रहा हूँ, कॉस्ट छोड़ के। देन यू आर कंपेयरिंग कितने टाइम में क्या रिटर्न्स आ रहा है, और फिर तुम डिसीजन लोगे। तो कैपिटल बजटिंग का एक बड़ा दिक्कत ऐसा है, तुमने अभी S23 अल्ट्रा लॉन्च हुआ, तुमने खरीद लिया, बाद में रियलाइज किया कि देयर इज एन इश्यू विद इट, यू आर नॉट हैप्पी विद इट, तुम उसको बेचने जाओगे। आई थिंक 130 इज देयर प्राइस। तुम बेचने जाओगे, 80,000 भी कोई देगा नहीं।
द मोमेंट वो ले लिया, तो ये डिसीजंस इरिवर्सिबल होते हैं। तुम जब मशीन खरीदते हो, द मोमेंट इट कम्स इन द फैक्ट्री, द प्राइस विल ड्रॉप टू 60%। और एक रोबोटिक्स जो आते हैं ना इटली से, कंपनी जो यूज करते हैं, 50 लाख रुपए का एक रोबोट आता है। द मोमेंट आ गया रोबोट और तुम हैप्पी नहीं हो, बेचना चाहते हो, उसका बेचोगे तो 10 लाख भी नहीं आएगा। तो ये थोड़ा इरिवर्सिबल होता है। तुम्हारा एमबीए का ही ले लो, तुम्हारा इनटेक कॉलेज में वंस यू गो देयर और लगा कि गलत कॉलेज है, देन तुमको 1 साल रुकना ही होगा। सब जगह फुल हो चुका होगा सीट्स। मेरे एक स्टूडेंट का वैसे हुआ, थोड़ा लेट हुआ, फिर उसको जनवरी इनटेक में जाना पड़ा। तुम्हारा 2 इनटेक है ना वहां पे। सो प्रॉब्लम ये है, तुमसे लेट हो गया या कॉलेज जाने का पता चला नॉट द राइट कॉलेज, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। एक तो पैसा क्या रिफंड लगभग नहीं करेंगे वो। सो ये ऐसे टाइप के होते हैं, तुमने मशीन में डाल दिया और बाद में पता चला गलत। इसलिए लेने से पहले ये सब फैसले देखे जाते हैं कि कौन सा सही है, एंड देन टेक अ राइट डिसीजन। कैपिटल बजटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मेकिंग का सबसे बढ़िया टूल है, क्योंकि इसमें सब पॉसिबल पैरामीटर्स देखे गए जिस पे से तुम फैसला ले सकते। आया समझ में? सो ये था कैपिटल के बजटिंग के बारे में थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट ARR एंड देन वी विल स्टार्ट विद द सम्स। विल टेक योर क्वेश्चंस इफ एनी। नहीं है तो यहाँ पे कैपिटल बजटिंग का इनिशियल थ्योरी पार्ट खत्म हो गया। ऑलराइट।